गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग पढ़ रहे हैं उषा प्रिवंदा का लिखा हुआ वापसी कहानी। वापसी लेखिका है उषा प्रिवंदा। उषा प्रिवंदा का संक्षिप्त जीवन परिचय सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। उषा प्रिवंदा का जन्म 24 दिसंबर 1930 में कानपुर में इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1930 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए तथा पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद एमए और पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। उषा प्रिवंदा ये लेखिका, प्रसिद्ध लेखिका है हिंदी साहित्य में। इनकी प्रमुख रचना, प्रमुख कृतियां याद रखिएगा, वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियां। उपन्यास भी लिखा है इन्होंने, रुकोगी नहीं राधिका, इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, भया कबीर उदास, भया कबीर उदास, ये भी इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। उषा प्रिवंदा का लिखा हुआ कहानी वापसी। वापसी एक रिटायर्ड आदमी की कहानी है, एक रिटायर्ड व्यक्ति की कहानी है वापसी। इस कहानी का मुख्य पात्र है गजाधर बाबू। गजाधर बाबू जब रिटायर होते हैं, इस कहानी का शीर्षक समझिए वापसी। वापसी इस कहानी का शीर्षक क्यों है? ये कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है, वापसी। गजाधर बाबू 60 साल के बाद जब रिटायर हुए, गजाधर बाबू एक रेलवे कर्मचारी थे, स्टेशन मास्टर थे गजाधर बाबू। नौकरी के दौरान उन्होंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। शहर में मकान बनवा दिया, बड़े बेटे की शादी करवाया, बड़ी बेटी की शादी करवाया, परिवार से दूर रहते थे और शहर में मकान बनाने का यही मकसद था कि बच्चों की पढ़ाई अच्छे ढंग से हो जाए। एक अच्छी पिता की भूमिका, एक अच्छे अभिभावक की भूमिका गजाधर बाबू ने निभाया। लेकिन रिटायर हुए तो बहुत खुश थे, कि परिवार के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ अब समय बीत जाएगा। चंद दिनों की जिंदगी है, अब चंद समय रह गया है हमारी जिंदगी में, बच्चों के साथ हंसी खेलकर इस समय को क्या कर लेंगे, बिता देंगे। रिटायर के बाद जब वो घर वापस आते हैं तो जो आशा लेकर आते हैं वो इच्छा उन्हें पूर्ति नहीं होता है। परिवार के साथ वो स्नेह नहीं मिलता है, परिवार के साथ वो प्रेम उन्हें नहीं मिलता है। वो तो अपने घर में एक मेहमान की तरह रहते हैं। गजाधर बाबू कि इस दृश्य को ही इस कहानी में लेखक ने बताया है। अंत में गजाधर बाबू को फिर वापस नौकरी में चला जाना पड़ता है, वापस फिर अपने दोस्त रामजी लाल के मिल में फिर से वो नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए इस कहानी का शीर्षक है वापसी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस कहानी को पढ़ेंगे। अभी इस कहानी के हमने सारांश जो है संक्षिप्त करके आप लोगों को बता दिया। जब भी इस कहानी को पढ़िएगा, अपने पुस्तक को सामने रखिएगा, तो ये कहानी बड़ा ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।